आज सेल के बारे में बात होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत दिनों से आप कह रहे हैं सेल पर वीडियो लाइए सर, और सेल का मैंने पिछले साल टारगेट नहीं दिया था। मैंने ये कहा था कि ब्रेकआउट अगर हुआ तो 300 रुपए तक जाएगा, जो कि नहीं गया। मेटल का जो साइकिल है मुझे नहीं लगता अभी खत्म हुआ, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग अभी रुक गया है। बाजार का मौसम बदल गया है, या कहें मेटल सेक्टर में मौसम चेंज हो गया है, और बाजार का मौसम कभी भी बदल सकता है। ना इसको मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं और ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी के बस की बात नहीं कि बाजार के मन में क्या है वो जान ले। अभी बीते दिनों मैंने टेलीग्राम पे एक कोट भी शेयर किया था कि बाजार को लेकर जो हमारा अनुमान होता है वो मन की कल्पना है हमारी, और हम ट्रेड जब करते हैं जो रिजल्ट आता है, बाजार जो सबक देता है वो हमारा अनुभव हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है। तो बाजार का सबक हमेशा हमारे अनुभव में जुड़ता जाता है। कानपुरिया भाषा में आपको एक बात बताऊं कि जब हम लोग किसी की बहुत पिटाई कर देते थे या किसी की बहुत पिटाई हो जाती थी तो कहते थे कि मारते मारते भौं बना दी। भौं खोल देना या मार देने का मतलब होता है जो आंखों की भौं होती है, इतनी पिटाई हुई कि भौं बना दी। तो मेटल साइकिल ने भी रिटेलर की भौं बना दी है कायदे से। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा सा समय में पीछे जाता हूं, साल 2008 शुगर साइकिल भी चला, मेटल साइकिल भी चला, और तब तक चला, उस तेजी के दौर में ये साइकिल तब तक चलते रहे जब तक कि बुल रन नहीं खत्म हो गया, पूरा यूफोरिया नहीं खत्म हो गया। इस बार शुगर साइकिल थोड़ा पहले चल गया था। आपको पता भी नहीं है, शुगर साइकिल 2020 के पहले से स्टार्ट था। उसने तेजी बाद में दिखाई है कोरोना काल के बाद, लेकिन 3-4 साल का साइकिल था। चलो शुगर साइकिल की बात छोड़ भी दें, लेकिन मेटल साइकिल तो अभी 1-1.5 साल पुराना ही है। शायद सितंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2021 में जनवरी में गडकरी साहब कहते हैं कि वो कार्टेल बना रहे हैं स्टील सेक्टर, और तो मुझे लगा शायद शेयर के दाम गिरेंगे स्टील के, तो मैं तब टाटा स्टील बेच गया था अपने। और इसके बाद मेटल साइकिल इतना तेज रहा कि 1538 तक गया है टाटा स्टील। मैंने तो 1000 रुपए के पहले ही बेच दिया, तो फिर जिद में लिया भी नहीं था कि जाओ भाई तुम बढ़ लो, अब दोबारा लेंगे। नीचे आ रहा है ना 750 करीब, अभी 827 का टाटा स्टील ने लो बनाया है। बहुत ज्यादा 100 रुपए गिरने के हैं टाटा स्टील के, बढ़ेगा कम से कम 1000 रुपए जाएगा। तो मैं अपनी बात पे फिर आ जाता हूं। तो इस समय 1-1.5 साल में ये साइकिल खत्म हो गया स्टील का, मुझे नहीं लगता। शेयर मार्केट में बुल रन आगे लगा ही है, शेयर मार्केट में यूफोरिया भी आएगा। अभी मेटल्स के रेट डाउन होंगे, ये मानता हूं बात, लेकिन साल 6 महीने के अंदर, 1 साल के बाद यही स्टील साइकिल फिर से उठ खड़ा होगा, क्योंकि इतनी जल्दी साइकिल नहीं खत्म होते हैं। ये बीच की कुछ ऑपरेटर की चाल है या पूरा इंटरनेशनल लेवल पे है। ये सारा खेल वर्ल्ड वाइड है, इसमें चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, सब, और इसमें शामिल है सारे ऑपरेटर। ये कमोडिटी का खेल ही ऐसा होता है। सोने चांदी की तेजी आएगी वो तो आएगी, लेकिन मेटल भी उठ खड़ा होगा। अभी तो आज मैं देख रहा था निकेल ही बहुत गिर गया, 50% गिर गया करीब अपने ऊपर के रेट से, तो वो एक अलग बात है। खड़ा किस तरह होगा, जैसे अंडरटेकर देखा आपने WWF में, एकदम अपोनेंट खूब पिटाई करता है और चारों खाने अंडरटेकर चित्त हो गए हैं, अब मुड़ के देखा तो अंडरटेकर उठ के बैठ गए अचानक। बस ऐसे ही स्टील साइकिल भी उठ के बैठ जाएगा। स्टील साइकिल या मेटल सेक्टर का साइकिल जो भी आप कहें, ये रिज्यूम होगा और कंटिन्यू भी होगा। टाटा स्टील अभी तो 1000 ही रुपए जाएगा वापसी में, लेकिन बाद के सालों में ये 2000 का भी स्तर पार करेगा। तो बात कर लें सेल की, तो सेल के लिए कहूंगा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जब टाटा स्टील ही अपने ऊंचे रेट से, ऊपर के रेट से आधा हो गया, तो सेल अगर आधा हो गया तो क्या प्रॉब्लम है। टाटा स्टील 1500 के ऊपर गए थे तो 800 के करीब आ गए, 827 लो बनाए, और वैसे ही 58 रुपए तक आपका सेल आ गया। 145 रुपए का क्लोजिंग प्राइस है वैसे 52 वीक का ही, लेकिन गया 150 के ऊपर तक था, तो वहां से नीचे आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन सेल का शेयर इतिहास बता रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं। अच्छा, समस्या क्या है अभी स्टील साइकिल में थोड़ी सी गिरावट और है स्टील सेक्टर में। तो टाटा स्टील की तो भाव बना दी गई,
और सेल को मारा कम घसीटा ज्यादा गया। वो कहते हैं ना कि मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा, तो वही हाल स्टील सेक्टर का होगा। घिसाई बहुत हो गई है, और घिसाई इसीलिए हो गई कि लोग बहुत तेजी में थे स्टील सेक्टर में, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बनी थी। 2008 में भी बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बनी थी। हमको याद है टाटा स्टील 900-1000 रुपए करीब गया, तो अब बिक गया नीचे 150 रुपए 200 रुपए। तो ऐसा ही होता है, पिटाई बहुत तकड़ी हो जाती है। अब की बार उतना नीचे नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि 600 के नीचे टाटा स्टील जाएगा। बाइंग का मौका आएगा, ऐसी बात नहीं है। होल्ड करके रखिए, अगर पोजीशन आपकी ऊंचे स्तर की फंस गई है स्टील में तो होल्ड करके रखिए। और सेल का शेयर जिस स्तर पे चल रहा है ये ऐतिहासिक लेवल है। और आपको बता दूं, सेल के शेयर में 70 पार जाऊंगा, 80 पार जाऊंगा, 90 पार जाऊंगा और 100 रुपए के रेट पर भी खेलूंगा। ऐसी कोई खराबी नहीं आ गई है, बस ये समय की परीक्षा है, परीक्षा लेता है शेयर मार्केट। क्यों कह रहा हूं कि सेल का शेयर ऐतिहासिक लेवल पे चल रहा है, यानी 65 रुपए पे? क्योंकि सन 2008 में जब सेल ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था 300 रुपए, तब भी इसने अपनी यात्रा 65 रुपए से ही शुरू की। और उसके पहले 2005 और 2006 के साल के बीच में कंसोलिडेशन किया था सेल के शेयर ने 45 रुपए से 66 रुपए, यही नाटक रहता था। 45 से 60, 46 से 60 यहां कंसोलिडेट किया था। उस 65 रुपए का ब्रेकआउट हुआ था और फिर चलता चलता वो 300 रुपए तक अपनी यात्रा को अंजाम दिया था आखिरी में। ठीक, तो एक तो ये खेल चलता रहा। दूसरी खूबसूरती देखिए, 2008 के बाद जब मार्केट क्रैश करता है, सेल 300 रुपए से गिरता है, तो ये भैया बॉटम ही बनाता है 58 रुपए का आके, फिर 58-60 में चलता है, और फिर सन 2010 में ये 250 रुपए का हाई बनाता है। 2010 की तेजी के बाद जरूर सेल एक बार 38 रुपए भी आ गया, पहले 41 रुपए फिर 38 रुपए भी आया। आगे के सालों में लंबा कंसोलिडेशन हुआ, करीब 2010 से 11 साल का कंसोलिडेशन हुआ। उसमें कोरोना काल भी है, जब ये 24 रुपए भी बिक गया, उसके नीचे भी बिक गया 2020 में सेल का शेयर। लेकिन इस 11 साल के कंसोलिडेशन के बाद सेल का शेयर भागा था, और तब इसने 65 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। ये पिछले साल हुआ था 2021 में। मार्च 2021 से सेल का शेयर जब 65 रुपए से 74 रुपए पहुंचा ब्रेकआउट करके, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, तो बस 6 महीने में ही इसने 150 रुपए का स्तर छू लिया। 150 का स्तर इसने छुआ था जुलाई 2021 में। उस समय ये ब्रेकआउट था शेयर का, जो इसे 250 रुपए तक ले जा सकता था। मानता हूं मैंने पहचानने में गलती कर दी, लेकिन ब्रेकआउट अक्सर ऐसे ही धोखा दे देते हैं। ब्रेकआउट इसका फेल हो गया तो पहचान भी गड़बड़ हो गई, लेकिन गड़बड़ मुझसे सिर्फ समय पहचानने में हुई है, ब्रेकआउट पहचानने में नहीं हुई। ब्रेकआउट है इसका, लेकिन अब ये साल भर के लिए समझो होल्ड हो गया। तो आप कहेंगे ये कैसा ब्रेकआउट है? ब्रेकआउट की बात को दरकिनार कर दीजिए, उसको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त है मेरा, और लगभग 20 साल से दोस्ती है सेल के शेयर में, तब से पहचानता हूं। तो जिस रेट पे ये आ गया है, ये अनलिमिटेड जॉबिंग देगा यहां पर। 55 रुपए से नीचे तो इसको जाना नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, और गया भी तो तुरंत 55 के ऊपर आ जाएगा। और 55 रुपए से 65, 67, 68 रुपए की ये अनलिमिटेड जॉबिंग देगा, अनलिमिटेड ट्रेड देगा, अनगिनत ट्रेड देगा। और वो ट्रेड हमको ऑप्ट करने और उनमें काम करना है। अब नीचे के टुकड़ों में काम होगा, यही आरपीएस मोड का फायदा है। जो शेयर फंस गए उसको भूल के नीचे के रेट पे काम करेंगे, ट्रेड करेंगे। हर बार ये 8-10 रुपए की जॉबिंग देगा, वो मैं ट्रेड लूंगा और उसमें काम करूंगा, और अच्छा मुनाफा होगा होगा होगा। ये मेरी निजी राय है, नितांत निजी राय, पर्सनल ओपिनियन। इससे आप बहुत प्रभावित ना हो, ट्रेड अपनी समझ के अनुसार करें, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कि हमने फंसा दिया। एजुकेशनल वीडियो है ये, ट्रेड अपने दिमाग से लीजिए। झुआ भर शेयर ले लेंगे, पूरा गांव लद जाएगा, उसके बाद कहेंगे फंस गए। 10-20 शेयर लिए जाते हैं। इतने शेयर तो हमने सेल के नहीं लिए जितने लोग हमसे मैसेज करते हैं कि उठा लिए हैं। वही आईटीसी का हाल। आईटीसी जब तक नहीं चल रहा था तब तक बहुत परेशान थे, अब सेल नहीं चल रहा है तो उसमें बहुत परेशान है। सेल का शेयर ब्रेकआउट देगा, सेल क्या पूरा स्टील सेक्टर ही ब्रेकआउट देगा, बस इंतजार है तो समय का। और शेयर मार्केट की तो पहली शर्त ही यही है कि समय देना पड़ेगा। और दूसरी, इसी के साथ एक और शर्त जोड़ देता हूं कि पैसा वही लगाना है शेयर मार्केट में जिसकी 10 साल जरूरत नहीं है, जिस पैसे के गिरने से आपके सीने में दर्द ना उठ जाए, पोर्टफोलियो लाल दिखे तो उल्टियां ना आने लगे, है ना, ये ध्यान देना है, या दस्त ना शुरू हो जाए।
अगर ये सब दिक्कतें हैं तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है शेयर मार्केट में घुसना। वैधानिक चेतावनी है, शेयर मार्केट में काम ना करें, बैंक में एफडी बनवाएं, वहां रहें। शेयर मार्केट है, रिस्क है, और रिस्क है तो आप जानते ही आगे क्या वर्ड है, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहां इतनी अच्छी तरीके से यहां नहीं है कि पैसे तुरंत कमा लोगे, मुश्किल पड़ता है। और ये मुश्किल टाइम है, ये जो फेस है, ये परीक्षा का फेस है, यहां बहुत मुश्किल पड़ेगी। कुछ महीने पार कराएं, कुछ महीने बाकी हैं, इसमें रहे तो ये आपके शेयर मार्केट का पहला सबक होगा। जो नए रणबांकुरे हैं उनके लिए तो ये पहला सबक होगा, क्योंकि 2020 से तेजी ही देखी है। ये पहला साल फंसा है दिवाली के बाद से, नवंबर से, जिसमें फंसते ही चले गए, जो शेयर लिया उसमें फंसते ही चले गए। तो ये समय भी तो देखना पड़ेगा ना यार। जब आतिशबाजी देखी है दिवाली की, तो सन्नाटा कौन देखेगा? सन्नाटा भी तो हम ही लोग महसूस करेंगे हैं। और फिर होली आ ही रही है मार्च की, रंग बरसे, खूब होली के रंग खेलेंगे, तब तक मार्केट सही हो जाएगा, परेशान ना, बढ़िया हो जाएगा। और मुझे भी लग रहा है दिसंबर में जो 20,000 की बात थी, वो हमें लगता है कहीं खिसक के मार्च वार्च में ना जाए। 17,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी, अभी मुश्किल पड़ेगा, लेकिन 17,000 के फिर नीचे भी नहीं आएगी। जब एक बार चली जाएगी ऊपर, वहीं पे वो मेंटेन करेगी अपना। ये 6 महीने के बाद की बात बता रहा हूं, ये ना कहना कि आपने कहा 17,000 कल क्यों नहीं हो रहा, 6 महीने बाद। तो मेरे पास जो सेल के शेयर हैं, मैं उनको होल्ड कर रहा हूं। और जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखकर गले तक भर लिया है शेयर, पूरा गांव लग गया, तो स्टील सेक्टर में फिर ऑपरेटर ने भी मजा लिया, स्टील को दबा के शॉर्ट किया है बार बार, और खूब पैसा बनाया। लेकिन पैसा हम भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब वही 55 से 66 की रेंज रहेगी, 55 से 66 की, उसमें सेल में ट्रेड होगा और खूब पैसा बनेगा, देखिएगा। लेकिन आप ट्रेड करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ट्रेड लीजिएगा सेल में। ये डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं कि ये बताया है कि किस तरह सेल का शेयर ट्रेड कर रहा था इतने दिनों और कैसे करेगा काम। ट्रेड लेना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लो। अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना सीखिए, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना छोड़ दीजिए। कब तक दूसरे के सहारे अपनी कमियों को छुपाएंगे, अपने लालच को छुपाएंगे? गलती खुद करेंगे, फिर बताएंगे शेयर मार्केट में इन्होंने ऐसा बता दिया था, उन्होंने वैसा बता दिया था। आप सो रहे थे, गूगल इतना बड़ा है, पढ़ाई करिए। स्टील अथॉरिटी का ही शेयर है, पढ़ाई करिए इसके बारे में। ये क्या कंकड़ पत्थर बनाती है, कितने इसके स्टोर हैं। कानपुर में ही बहुत बड़ा गोडाउन है, गोडाउन क्या, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। तो ये सब समझना पड़ेगा ना यार। उसकी कन्नी एक दो अन्नी दो पढ़नी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना है कि बस किसी ने बताया, बिल्कुल टिप पे शेयर नहीं लेने चाहिए। मैं एजुकेशन देने आया हूं, शेयर बता रहा हूं, अपने ट्रेड के शेयर, लेकिन उसके बाद भी यही कहता हूं कि पढ़ाई करिए, शेयर के बारे में समझिए। और जब किसी शेयर के ब्रेकआउट या कहीं पैसा लगाइए तो बहुत छोटी क्वांटिटी में लगाइए यार। जब LIC का IPO आया, उसके मैं एक एक शेयर ले रहा हूं, तो सेल में आपने कैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर ले लिए? मैं कोई क्रोधित नहीं हो रहा हूं, मैं नॉर्मल बता रहा हूं आपको। इसलिए क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बातें आपको खराब लग जाएं कहीं से। समझाने की कोशिश है, क्योंकि मार्केट बहुत निर्दयी है। मैं समझाऊंगा तो दर्द नहीं होगा, मार्केट ने अगर समझाया तो बहुत दर्द होगा। गड़ासा लेके काटता है ऑपरेटर, और आपने देखा है IT सेक्टर में कैसा काटा है। जनवरी फरवरी से बराबर कह रहा था IT सेक्टर में प्रॉफिट बुक करना है। नो, विप्रो रखे हैं बच्चों के लिए, इन्फोसिस रखे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रखे हो, बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन फिर वही मानो कि बच्चों के लिए रखे हैं। अगर 6 महीने में उसके रेट 50% गिर गए, 40% गिर गए, और आपने कहा अब तो बच्चों के लिए नहीं रखे, अब घबरा गए, तो यार फिर तुमने अपना डिसीजन बदल दिया। तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे और तुरंत शॉर्ट टर्म में जो गड़बड़ी आई उससे घबरा गए। ये तो अच्छी बात नहीं है यार। लॉन्ग टर्म ही बने रहो, यहां पे और एक्यूमुलेट करो लोअर लेवल पे। IT के सेक्टर अब अच्छे रेट पे आ गया ना, टेम्पटिंग है एकदम। तो थोड़ा सा और गिर जाए तो थोड़ा थोड़ा RPS मोड में खरीदना चाहिए, तब तो समझदारी है। लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, अरे फंस गए, निकलो बाहर। ऐसे होता है काम, ऐसे नहीं होगा भाई। चलिए ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बातों का बुरा मत माना करो, समझाता हूं बस।